नमस्कार दोस्तों। अगर अधिक हस्तमैथुन करने का कारण से आपका लिंग का ऊपर नीली नीली मोटी मोटी नसें उभर गई है और उसी के साथ आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, इरेक्शन आपका रुकता नहीं है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछे हैं कि सर हम बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर चुके हैं, अधिक हस्तमैथुन कर चुके हैं अपना पास्ट में, और अब हमारा लिंग का ऊपर नीली नीली मोटी मोटी नसें उभर गई है और इसी के साथ हमें इरेक्शन का भी प्रॉब्लम आ गया है। हमारा लिंग में तनाव तो आता है मगर वो तनाव रुकता नहीं है, वो तनाव जो है तुरंत कुछ समय के लिए आता है और चला जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका पीछे क्या कारण है, ये मैं आज आप लोगों को समझाने का ट्राई करूंगा और इसका जो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहे अंत तक इस वीडियो के साथ। तो मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किए हैं अपना पास्ट में और गलत तरीके से हस्तमैथुन किए हैं, लिंग को एक तरह से बोल सकते हैं कि रगड़ लगाए हैं अपना हाथ से, तो उन लोगों का लिंग कुछ समय के बाद क्यों नसें जो है फूल जाती है, क्यों वहाँ का जो नशे का रंग जो है वो बदल कर नीले रंग का हो जाती है। तो इसे हम लोग मेडिकल टर्म पे वेरिकोज वेन बोलते हैं, जहाँ लिंग की नसें नीले रंग की हो जाती है, वो फूल जाती है और ये जो है अधिक हस्तमैथुन करने के कारण से ही होता है, रफली हस्तमैथुन करने के कारण से ही होता है। और इसी के साथ साथ पेशेंट को अपना लिंग में तनाव भी सही से नहीं आता है, ये दूसरा प्रॉब्लम भी उनको जो है देखने को मिलता है। नसों का रंग नीला रंग का पड़ जाता है, नसें फूल जाती है और उसी के साथ इरेक्शन का प्रॉब्लम भी जो है आ जाता है। जिन लोगों में वेरिकोज वेन की शिकायत होता है, इन लोगों में इरेक्शन तो आता है लेकिन इरेक्शन जो है सस्टेन नहीं होता है, रुकता नहीं है, इरेक्शन आकर चला जाता है तुरंत। तो यहाँ इस केस में हमें वेरिकोज वेन का इलाज करना चाहिए, ना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज होना चाहिए, क्योंकि वेरिकोज वेन के कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है। इसीलिए जो है इस केस में वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम को पहले ठीक करेंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब इस वेरिकोज वेन की समस्या को ठीक करने के लिए मैं आपको दो सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा, जिसको आपको 3 से 4 महीना लगातार इस्तेमाल करना है। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन, जिसमें आपका लिंग की नसें फूल गई है, वहां का रंग जो नीला पड़ चुका है, उसी के साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आपका प्रॉब्लम हो रहा है, ये दोनों ही समस्या जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो इस समस्या के लिए जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी में, उसका नाम है हेमामालिस। हेमामालिस को आपको 6 पोटेंसी में लेकर आना है, 6 पोटेंसी में आपको लेकर आना है और उसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है हर दिन। ये हेमामालिस मेडिसिन ये आपका लिंग की नसों को खास तौर पे ठीक करेगी। जिन नसों में डैमेज है, जहां वेरिकोज वेन है, जहां ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो रहा है, जहां वहां पर ब्लड जो है आकर रुक जाता है, जिसके कारण एक तरह से आपका लिंग की नसों के अंदर सूजन आ चुकी है, ये पूरी तरह ठीक कर देगी हेमामालिस। तो हेमामालिस को आपको 6 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है। 2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पर भी अपना ले सकते हैं, ये 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी के साथ मिलाकर भी आप पी सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है स्टेपिसेग्रिया, और स्टेपिसेग्रिया को भी आपको 6 पोटेंसी में ही लेकर आना है। होम्योपैथी में स्टेपिसेग्रिया वहां बहुत अच्छा काम करता है जहां पेशेंट का बैक हिस्ट्री में, पास्ट में एक्सेसिव हस्तमैथुन के कारण से अगर कोई डिजीज डेवलप हुआ है तो उसको खत्म करने के लिए स्टेपिसेग्रिया इज द बेस्ट रेमेडी। चाहे वो साइड इफेक्ट छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक्सेसिव हस्तमैथुन का अगर हिस्ट्री रहा है पेशेंट में और अभी पेशेंट को कोई समस्या हुआ है उसके कारण से, तो उसको खत्म करने के लिए स्टेपिसेग्रिया इज द आइडल रेमेडी। और स्टेपिसेग्रिया का 2 बूंद आपको दोपहर को लेना है और 2 बूंद आपको रात को लेना है। याद रहे दोस्तों, हेमामालिस आपको सुबह शाम लेना है और स्टेपिसेग्रिया आपको दोपहर और रात को लेना है। और जब भी मेडिसिन आप खाएंगे तो खाने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद मेडिसिन को लेंगे या खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले मेडिसिन को लेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो इन दोनों ही मेडिसिन को आप कंटिन्यू 3 से 4 महीना लीजिए और इसी के साथ आप अपना लिंग को हर दिन मसाज करिए। अपना घर में जो नारियल तेल है उससे मसाज करिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। और हस्तमैथुन की आदत पूरी तरह आपको छोड़ना है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए। और जैसे ही इन मेडिसिन को लेते हुए 1 महीना हो जाता है, आप देख पाएंगे कि आपका लिंग की जो नसें फूल गई है, उसका रंग जो नीला पड़ चुका है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसी के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आपके इरेक्शन का जो प्रॉब्लम था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है, उसमें भी जो है सुधार आ रहा है। आपका मॉर्निंग इरेक्शन जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो डिजायर लिबिडो जो कम गया था वो भी आना स्टार्ट हो जाएगा और इरेक्शन जो रुक नहीं रहा था वो भी रुकना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।